बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड लेक्चर स्टडी करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर 14 का। हमारा जो सेकेंड लेक्चर है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा हम आर्टिकल पे थोड़ा कंसंट्रेट करें तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब बेटा एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करना है। इससे पहले जो हमने लेक्चर 1 में स्टडी किया था उसमें क्या था कि एक हमारे पास वायर है, उसमें करंट फ्लो होता है, उस करंट फ्लो होने की वजह से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हमने उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड की थी। अब यहां पर वही हमारे पास वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है। जब करंट फ्लो होगा अकॉर्डिंग टू हेनरी, वो वायर एक मैग्नेट के तौर पर बिहेव करेगा, तो उसके गिर्द एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। उसको हमने क्या करना है, एक्सटर्नल अप्लाई किया हुआ मैग्नेटिक फील्ड है उसमें प्लेस करना है। इसको बड़ा मैं इस तरह से समझाता हूं। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास एक ये बड़ा कॉइल है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। जब करंट फ्लो होगा तो इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मान लिया वो जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो ये है मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड है करंट फ्लो होने की वजह से। अब जब इसको हम प्लेस करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये मान लिया बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से ये बेटा नॉर्थ है और ये साउथ। मान लिया बेटा ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें पता है जब एक फील्ड किसी दूसरे फील्ड से इंटरैक्ट होगी तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो यही हमारा आज का आर्टिकल है। हमने देखने बेटा कि ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कॉइल, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। कल हम उसका वेक्टोरियल फॉर्म देखेंगे, उसका यूनिट देखेंगे, और एक और बेटा हम आपको एक रूल बताएंगे कि जिससे हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये बेटा हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन है। ये हमारे पास वो कॉइल है जिसमें हमने जो है करंट फ्लो होने के बाद मैग्नेटिक जो फील्ड एक्सटर्नल एक्ट होगा तो फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करना है। और ये बेटा वो रेल है जिसके ऊपर ये जो कॉइल है वो मूव हो सकती है। और ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की मैंने बात की थी। हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है। और ये जो इस एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड है बेटा, ये मैग्नेट फील्ड और ये जो कंडक्टर है बेटा, इसकी लेंथ ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यूँ मान लीजिए जैसे आपको मैंने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेज होगी, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करना है, क्रॉस से। मान लिया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा उसकी डायरेक्शन इनटू द पेपर है। आप लोग ये खड़े हैं और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, इनटू द पेपर, इस तरफ है। ओके, तो ये जो कॉइल है बेटा वो ये रखी है मैंने, ये वो कॉइल की लेंथ आ गई। तो दोनों में एंगल क्या है बेटा, राइट एंगल। और ये बेटा हमने इसमें ये अगर हम इस रेल की बेटा बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। यहाँ से क्या होगा, इस कॉइल से यहाँ से फ्लो के इस तरफ जाएगा। तो बेटा जैसे ही आपने यहाँ से अपना बैटरी को बेटा ऑन करते हो तो ये कॉइल है बेटा ये मूव होना शुरू हो जाती है। ये कॉइल इस तरफ भी मूव हो सकती है, इस तरफ भी मूव हो सकती है।
जब आपने पोलैरिटी ऐसे रखा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये जो कॉइल है वो मूव होता है टुवर्ड राइट। अगर आप पोलैरिटी चेंज करोगे तो ये कॉइल ऑपोजिट डायरेक्शन में टुवर्ड लेफ्ट मूव करेगा। अब मैं बेटा यहाँ पर पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो कॉइल है इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो बेटा फोर्स इस डायरेक्शन में क्यों अप्लाई हो रहा है, पहले वो उस फोर्स की बात कर लेते हैं, बाद में उसकी डेरिवेशन हम ड्राइव करते हैं। जैसे मैंने बोला था बेटा कि हमने इस कॉइल को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इसको एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में प्लेस करना है। ये बेटा वो एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड आ गया, और ये जो मैग्नेट फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, हम यूँ कह लें कि जैसे कि ये बेटा मेरे पास पेपर है और ये मेरे पास एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड है। मैं क्या करूँगा बेटा, ये देखो ये ऐसे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ये बेटा आ रही है। अब देखो जैसे अगर मैं ये खड़ा हूँ तो बेटा ये मेरे से दूर जा रही है, जब मेरे से दूर जाएगी तो मैं इसको क्या शो करूँगा, क्रॉस से बेटा शो करूँगा। तो इसी तरह बेटा हमारे पास ये आ गया। अगर मैं इसका टॉप व्यू लूँ, जैसे मैंने ये बेटा लिया हुआ है, देखो जैसे ये कॉइल, ये बेटा आपके पास मैंने क्रॉस से शो किया हुआ है मैग्नेट फील्ड को जो बेटा आउट ऑफ प्लेन है। उसके बाद मैंने ये कॉइल को प्लेस किया हुआ है, ये बेटा जो कॉइल जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ये मैंने प्लेस किया हुआ है। अब इसमें करंट किधर है बेटा, अपर डायरेक्शन में, ये इस कॉइल में करंट फ्लो होता है जैसे यहाँ पर है। इसके गिर्द एक अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको अगर बेटा हम टॉप व्यू करें, देखो जैसे ये बेटा कॉइल थी, राइट हैंड रूल से अगर हम देखें तो ये कॉइल बेटा ये पड़ा, ये देखो ये बेटा कॉइल है। अब अपर डायरेक्शन में तो ये बेटा ये कर्लिंग फिंगर ये क्या शो करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, अगर मैं इसका टॉप व्यू करूं, टॉप व्यू क्या बेटा कि मैं अगर इसको ये देखो यहाँ से ऐसे देखूं, या अगर आप देख रहे हो बेटा मैं इसको आपको ऐसे दिखाऊं, ये बेटा ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो आपको ये क्या दिखाई पड़ेगा, डॉट दिखाई पड़ेगा बेटा। तो ये बेटा मैंने इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि आपको एक डॉट दिखाई पड़ेगा। ओके, अब इसके गिर्द बेटा जैसे ये कॉइल है बेटा, जो इसमें अपना वायर है, इस वायर के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसकी अपनी जो मैग्नेटिक फील्ड वो है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने प्लेस करना है बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। ये नॉर्थ है और ये क्या बेटा, साउथ। ये देखो ये फील्ड ऑफ लाइन बेटा ये आ जाएंगे इस तरह से, ये आ गई। बेटा देखिए जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, अगर हम बेटा इस साइड पे देखें, इस साइड पर देखो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ। और इस कॉइल में जो करंट फ्लो हुआ था उसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, ऊपर की तरफ। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, वीक। ओके, फील्ड क्या हो गया, वीक हो गया। अगर हम बेटा इस साइड पे बात करें, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे क्या है, लेफ्ट साइड देखो यहाँ से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, टॉप टू बॉटम। और ये जो कॉइल था इसके गिर्द जो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, वो भी इस तरफ है। तो ये क्या कर बेटा, रीइंफोर्समेंट होगा यहाँ पर। मतलब बेटा ये एक इसका जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, राइट साइड पर मैग्नीट्यूड क्या है, कम। तो फोर्स किधर फ्लो होगा, जहां पर ज्यादा है वहां से कम की तरफ। तो इसलिए बेटा इसमें जो फोर्स अप्लाई होगा वो इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम है जिसको कैंसिल कर दिया, यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ से इस तरफ। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो इस तरफ अप्लाई होगा। इसका एक और रूल भी है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपको बताऊँगा। अभी हम इस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। पहले हमने बेटा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक तो बेटा ये अपना फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, और आपको पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है जब उसका मैग्नीट्यूड लेना होता है तो आप साइन यूज करते हैं। फोर्स प्रोपोर्शनेट है साइन अल्फा। अब बेटा ये जो ये हमारे पास क्या है, साइन तो पता चल गया क्यों आ गया, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लेना है तो साइन यूज करेंगे। अब बेटा ये अल्फा क्या है, ये हमारे पास है एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या था, ये देखो ये था इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और करंट क्या था, अपवर्ड। ये देखो ये बेटा अपवर्ड है, जैसे मैंने यहाँ पे ये अटैच किया था ये। तो बेटा क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो क्या बनेगा बेटा हमारे पास,
ये फोर्स प्रोपोर्शनेट आएगी साइन अल्फा के। जितना एंगल ज़्यादा होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। अगर इन दोनों में एंगल जीरो हो जाता है तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, दूसरा बड़ा फैक्टर आपने देखा कि फोर्स प्रोपोर्शनेट होता है करंट के। जितना इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा उस पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटा फील्ड उतनी क्या हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। इसी तरह जो थर्ड फैक्टर बेटा है लेंथ। जितनी लेंथ, अब लेंथ बेटा कौन सी वाली, इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ से बना दी है इस कॉइल की वो लेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड में है। तो फोर्स प्रोपोर्शनेट आएगा लेंथ के, जितना लेंथ ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड में उतना उस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। और ये हमारे पास आ गया बेटा कि फोर्स प्रोपोर्शनेट है मैग्नेटिक जो हमारे पास फील्ड है उसके। अब बेटा ये फील्ड भी जितना स्ट्रांग होगा उतना फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा। इन चारों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें बेटा तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। अब अगर हम इस रिलेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो प्रोपोर्शनलिटी साइन के ऊपर ये बेटा कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसमें बेटा अगर हम इनके SI यूनिट देखें बेटा तो हमारे पास K की वैल्यू 1 आती है। तो ये इक्वेशन हमारे पास ये बन जाती है फिजिकल टू ILB इंटू साइन अल्फा। ये बेटा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इसका वेक्टोरियल फॉर्म स्टडी करेंगे और जो बेटा अनदर मेथड है वो आपको मैं डिस्कस करेंगे। अब मैं इसकी आपको जल्दी से 2 मिनट में रीडिंग बेटा करवा दूं जो हमने स्टडी किया अभी तक। एक बेटा जो आपने फर्स्ट लेक्चर लिया था, फर्स्ट लेक्चर में जो बेटा आपके ये जो आपने जो कंक्लूजन बेटा लिए थे एक्सपेरिमेंट से, पेज नंबर 57 पे बेटा ये, ठीक है। फर्स्ट क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इज सेटअप इन द रीजन सराउंडिंग अ करंट कैरिंग वायर। मतलब बेटा करंट कैरिंग वायर उसके गिर क्या हो जाता है, फील्ड आ जाता है, जैसे बेटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आपने देखा है। दूसरा क्या था, द लाइन ऑफ फोर्स आर सर्कुलर। बेटा आपने ये देखो जैसे ये सर्कुलर है, ये आपने फर्स्ट लेक्चर में देखा वो सर्कुलर था। एंड द डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर बेटा हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। एंड द फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लास्ट ओनली एज लॉन्ग एज करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। बेटा जब तक वायर में करंट फ्लो होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। ओके, लास्ट बेटा ये राइट हैंड रूल दिया हुआ है, ये नीचे जो बेटा डार्क वर्ड में दिया हुआ है ये राइट हैंड रूल था। इफ द वायर इज ग्रास्प्ड इन द फिस्ट ऑफ राइट हैंड विद द थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बेटा थंब करंट की डायरेक्शन में आपने लेना है। एंड द हैंड विद कर्लिंग सर्कल ऑफ वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड। और बेटा जो फिंगर्स हैं वो क्या होंगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। अब नीचे वाला बेटा ये आर्टिकल शुरू हो रहा है जो था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें बेटा हमने ये पहला फैक्टर दिया हुआ है जो बेटा साइन का दिया था, दूसरा करंट का दिया हुआ है, तीसरे वाला लेंथ का, फोर्थ वाला जो बेटा वो मैग्नेटिक फील्ड का है। इनको कंबाइन करके हमने इक्वेशन 14.1 तक स्टडी कर लिया है, पेज नंबर 59। जो बेटा इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।